हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अमित और आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन से लेकर प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, कौन प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है और कौन प्रेसिडेंट को हटा सकता है, प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, उसको ओथ कौन दिलाता है और भी बाकी सारी बातें भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 78 में मेंशन्ड है। सबसे पहले समझते हैं प्रेसिडेंट है क्या। तो प्रेसिडेंट हमारे कंट्री का फर्स्ट सिटीजन होता है, साथ ही प्रेसिडेंट कंट्री का हेड भी होता है, लेकिन हम इसे नॉमिनल हेड कहते हैं या फिर डी ज्यूरे हेड या टाइटलर हेड। मतलब ये रियल हेड नहीं होता। डी ज्यूरे हेड मतलब नॉमिनल होता है, रियल हेड डी फैक्टो हेड होता है, जो कि पीएम को कहते हैं। पीएम के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, तो आज प्रेसिडेंट की बातें करते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में नॉमिनल हेड, डी ज्यूरे हेड या टाइटलर हेड के रूप से जाना जाता है। आर्टिकल 52 में मेंशन्ड है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। अब एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है। एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है लॉ इंप्लीमेंट करना, और एग्जीक्यूटिव्स के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल होते हैं, और इन सबको जो हेड करते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। आर्टिकल 53 में मेंशन्ड है, प्रेसिडेंट सारे हमारे जितने भी इंटरनल फोर्सेस है उनके भी हेड होते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके भी जो हेड होंगे वो प्रेसिडेंट है। ये तो हो गया प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट बनते कैसे हैं। मतलब इसके लिए कोई इलेक्शन होता है या फिर डायरेक्ट किसी को भी पकड़ के प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन में क्या है कि नॉर्मल पीपल वोट देके अपना सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हम नॉर्मल पीपल वोट नहीं कर सकते, तो इसमें कोई वोट करता है हमारे बिहाफ से। तो आइए सब जानते हैं कौन वोट करता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट करते हैं वो एमपी और एमएलए होते हैं। इसमें एमएलसी वोट नहीं करते। एमएलसी इसलिए वोट नहीं करते क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद हर एक स्टेट में नहीं है, वो बस 6 स्टेट्स में है। 6 में कौन कौन से स्टेट है? तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। बाकी एमपी जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी वोट करेंगे, लेकिन इसमें नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड वोट करेंगे। और लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंबली के एमएलएस वोट करेंगे। मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करें तो हर एक कैंडिडेट को 15,000 रुपीज आरबीआई के अकाउंट में जमा करने होंगे, और साथ ही 50 प्रपोजल्स और 50 सेकेंडर्स का सपोर्ट और साइन लाना होगा। जैसा मैंने बताया, इसमें नॉर्मल या कॉमन पीपल वोट नहीं करते, इसमें एमएलए और एमपीज वोट करते हैं। तो एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो नॉर्मल पीपल जैसी एक नहीं होती, वो ज्यादा होती है। तो वो ज्यादा कैसे होती है? तो स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड करेंगे एंड देन 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो एमएलए के वोट की वैल्यू होती है। एमपी के वोट के वैल्यू की बात करें तो जितने भी एमएलए के वोट होते हैं उसको नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो एमपी के वोट की वैल्यू होती है। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपकी एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, और आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करते हो, साथ ही आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। अब हम समझते हैं कोई एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ प्रेसिडेंट के लिए और वो जीत गया, तो अब आगे क्या? आगे क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि किसी को शपथ दिलाई जाती है, मतलब ओथ ओथ दिलाया जाता है। तो प्रेसिडेंट तो सबसे बड़ा हेड है, तो उसको कौन ओथ दिलाएगा? उसको ओथ दिलाएगा सीजेआई। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, जिसको हम सीजेआई बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो ओथ दिलाएंगे। प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। क्या प्रेसिडेंट को उनके टर्म खत्म होने से पहले हटाया जा सकता है? तो हाँ, उनको हटाया जा सकता है। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है इम्पीचमेंट। अगर कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट किया जाएगा। इम्पीचमेंट कैसे होगा? तो इसके लिए आपको इधर लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी रिजोल्यूशन पास कराना होगा, जो कि 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और 1/4 मेंबर का आपको साइन चाहिए होगा। इसके बाद जिस हाउस में भी रिजोल्यूशन जाएगा वहां से उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करके दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। वहां से भी अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो इसको मान्य कर दिया जाएगा और प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। जैसा हमने देखा था कि एमएलए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसे ही नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि वहां इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और इम्पीचमेंट में अपना वोट देते हैं। अब जैसे हमने देखा कि इम्पीचमेंट करने के बाद तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, तो फिर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाएगी। इसी तरह से और भी रीजंस है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो सकती है, जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए ऑफिस में, या फिर वो रिजाइन कर दे, या फिर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट कर दिया जाए, या फिर उनका टर्म खत्म हो जाए। ये 4 रीजन की वजह से प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो सकती है। तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट की सीट कौन होल्ड करेगा? तो इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर सीजीआई करेंगे, और अगर सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज करेंगे। और इसके 6 महीने के अंदर आपको दोबारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन करके कोई नया प्रेसिडेंट बनाना होगा। हमने इस वीडियो में प्रेसिडेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, फिर आर्टिकल 52 समझा, आर्टिकल 53 समझा, फिर प्रेसिडेंट को वोट कौन देता है इलेक्शन में, कौन नहीं देता है, कौन इम्पीचमेंट में वोट देता है, कौन इम्पीचमेंट में वोट नहीं देता है, क्वालिफिकेशंस क्या है, ओथ कौन दिलाता है, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो कौन उसकी कुर्सी संभालेगा। ये सब कुछ हमने समझा है, और लास्ट में हमने इम्पीचमेंट के बारे में भी बात करी है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक करें, और अपने आपको कुछ एडवाइस देना हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, साथ ही शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।